आज हम आईएएफ के मिग-29 फाइटर्स के अपग्रेडेशन अपडेट की बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिग-29 यूपीजी फाइटर फ्लीट की अपग्रेडेशन के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की है। इसमें स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक वेपन्स, एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स की अपग्रेडेशन इंक्लूडेड है, जो एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। इनिशियली 24 मिग्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की गई है और इनको हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 स्टैंड ऑफ वेपन या शॉर्ट में कहें तो HSLD-MK2 वेपन कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके लिए इन फाइटर्स में कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस हाई स्पीड लो ड्रैग स्टैंड ऑफ वेपन को सरफेस टारगेट्स जैसे एनिमी ट्रूप्स, व्हीकल्स और बिल्डिंग्स के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है और ये वेपन मोस्टली केसेस में प्रिसीजन गाइडेड होते हैं। इन मिसाइल्स या बॉम्ब्स को टारगेट से एक सफिशिएंट डिस्टेंस से लॉन्च किया जा सकता है ताकि अटैकिंग एयरक्राफ्ट को एनिमी रिटेलिएशन से इवेड करने की विंडो मिल सके। आईएएफ के अकॉर्डिंग डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 7 अगस्त को इससे रिलेटेड एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू की गई थी, जिसमें इस अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए लोकल इंडस्ट्री पार्टनर्स को इनवाइट किया गया है और इस प्रोजेक्ट को आईएएफ के नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो में देखा जाएगा, जो औजहार, नासिक में है। इन HSLD बॉम्ब्स की डिज़ाइनिंग DRDO की लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा की गई है और टेस्टिंग और ट्रायल्स के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2022 में इनकी प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट दी थी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग मनीशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। आईएएफ द्वारा पहले एक स्टेटमेंट ऑफ केस इशू किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग कुछ लिमिटेड सुखोई 30s और जैगुआर्स में ये HSLD मार्क 2 मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं। उस स्टेटमेंट ऑफ केस में अप्रॉक्सीमेटली 100 मिसाइल्स की प्रोक्योरमेंट प्रपोज की गई थी। HSLD को मिग-29 में इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे हमने बात की थी, कि कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। हार्डवेयर चेंजेस में इन बॉम्ब्स के लिए एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के लिए सूटेबल नए बॉम्ब रैक्स ऐड करने होंगे और सॉफ्टवेयर रिलेटेड एडिशंस में इन बॉम्ब रैक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या एवियोनिक्स में चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। मिग-29 की प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। मिग-29 को आईएएफ में बाज के नाम से जाना जाता है और इनकी इंडक्शन को देखें तो रशिया के साथ इंडिया ने इनकी प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स 1986 और 1989 में साइन किए थे, जिनकी असेंबलिंग इंडिया में की गई और इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर 70 एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए गए। 1994 में 10 एडिशनल मिग्स ऑर्डर किए गए, सो इंडिया ने टोटल 80 मिग-29 प्रोक्योर किए, जिसमें 7 ट्विन सीटर ट्रेनर्स भी इंक्लूडेड थे। टोटल 3 स्क्वाड्रॉन्स रेस की गई, 3 में से एक स्क्वाड्रॉन आदमपुर, दूसरी जामनगर में और थर्ड स्क्वाड्रॉन रिसेंटली श्रीनगर मूव की गई है, जहां से मिग-21 की एक स्क्वाड्रॉन को फेस आउट किया गया था। फ्लाइट इंटरनेशनल के वर्ल्ड एयर फोर्सेस 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग आईएएफ में मिग-29 की 65 यूनिट्स एक्टिव हैं। बाकी की यूनिट्स या तो लॉस्ट हो चुकी हैं या एक्सीडेंट्स के बाद उनको राइट ऑफ कर दिया गया था। मार्च 2008 में 63 मिग-29 की मिड लाइफ अपग्रेडेशन के लिए रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसमें एयरफ्रेम्स की लाइफ एक्सटेंशन के साथ साथ एवियोनिक्स, वेपन कंट्रोल सिस्टम्स, रडार्स, मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसी मॉडिफिकेशंस शामिल थी। एयरफ्रेम की लाइफ एक्सटेंशन से मिग-29 की टोटल टेक्निकल लाइफ 25 से 40 साल तक इंक्रीज हो गई थी, मतलब 15 साल की लाइफ एक्सटेंशन। और इन अपग्रेडेड मिग-29 को मिग-29 यूपीजी का नाम दिया गया, बट इन अपग्रेडेड मिग्स की एनहेंस्ड टेक्निकल लाइफ की एक्सपायरिंग 2025 के बाद शुरू हो जाएगी, जिनकी अपग्रेडेशन सबसे पहले हुई थी। इसके बाद आईएएफ इनका सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम भी प्लान कर रही है, जिससे इनकी लाइफ 10 साल और इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया रशिया से 21 एडिशनल मिग-29 की प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में भी है, जो एक्सीडेंट्स में लॉस्ट हुई यूनिट्स के लॉस को कवर करेंगे और एक एडिशनल स्क्वाड्रॉन भी रेज होगी।